कुछ भी असंभव नहीं है। अपने सपनों को ज़िंदा रखिए और मेहनत करते रहिए ईमानदारी के साथ। एक दिन आपकी सफलता खुद बोलेगी, बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर मैराथन टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे जो 2025-26 से संबंधित प्रश्न है और ये आपका प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसे फील्ड वर्कर और क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी इसी प्रकार से जेपीएससी और जेएसएससी के अन्य और दूसरे एग्जाम जो झारखंड में आयोजित किए जाते हैं, जैसे में जेएसएससी आपका सीजीएल हो गया, इसी प्रकार से टेक्निकल आपका इंटर लेवल का और दूसरे कक्षपाल है, कांस्टेबल है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, एक-एक करके आते रहेंगे और ये एग्ज़ाम होता रहेगा। इसका सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सिलेक्शन एक दिन निश्चित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और पढ़ाई इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए भी। ये करंट अफेयर का है मैराथन वीडियो, आप अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए। ऑलरेडी हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरह का कंप्लीट कर चुके हैं 2026 का। तो आप ज़रूर देखिए, अभी बहुत ही अच्छे से हम लोग करंट अफेयर 2025 का भी लाएंगे। आप जानते हैं कि करंट अफेयर पूछा जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 2026 का ही सब रहे, 25 का भी रह सकता है, 24 का भी रह सकता है। करंट अफेयर झारखंड में सिलसिला है एग्ज़ाम बहुत पुराना पूछने का। इस प्रकार से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में झारखंड ने किस राज्य को हराकर पहली बार यह ऐतिहासिक खिताब जीता है? तो ये हरियाणा को हराया था। ये आप याद रखिएगा, 69 रनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड, ये ट्रॉफी मिला था ईशान किसान को मिला था। कप्तान झारखंड की तरफ से यही थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और ये ऐतिहासिक खिताब था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, 2025-26 का झारखंड जीता हरियाणा को हराकर। ये लास्ट में बहुत अच्छे शानदार पारी खेले थे ईशान किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपको आंसर इसलिए नहीं बता रहे हैं, ऑप्शन में सारा गलत दिया, हरियाणा होगा आपका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड क्रिकेट टीम ने किसकी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अपने नाम किया? ये खेल से संबंधित करेंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका यहाँ पे आंसर ईशान किशन हो जाएगा, आप याद रखिएगा। फिर इसी प्रकार से आप आज कुछ याद रखिएगा, झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी और प्लेयर का नाम सौरभ तिवारी 2010 में मुंबई इंडियंस से खेले थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। शहबाज नदीम और ईशान किशन तो है ही। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च किए गए जे गुरुजी, तो जी गुरुजी कहेंगे। इस प्रकार से इस ऐप के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य, करेक्ट और ट्रू है? 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा कि इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें और पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो इस ऐप का, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो जे गुरुजी यानी जी गुरुजी। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे जे गुरुजी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया झारखंड में। इसी प्रकार से झारखंड सरकार ने जे गुरुजी यानी कि आपका हो जाएगा जे गुरुजी ऐप के भीतर छात्रों की सहायता के लिए पाठ्यक्रम से जुड़े कितने ऑनलाइन शिक्षण वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं? तो आपका यहाँ पे 4 का आंसर हो जाएगा सी, आप याद रखिएगा। 2700 यानी कि 2700 वीडियो उपलब्ध कराया गया है। जिस प्रकार से आप यूट्यूब में एजुकेशनल वीडियो और भी दूसरे प्रकार के वीडियो देखते हैं, इसी प्रकार से झारखंड के जो स्टूडेंट एकेडमिक वाले हैं 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे जैक बोर्ड से रिलेटेड, वो सब सारे के सारे जो है 2700 वीडियो देखेंगे। ये सारे कुल मिला के इसमें अपलोड किया गया अलग अलग क्लासों के लिए। देखिए, झारखंड के सीएम सपोर्ट ऐप, जिसे सीएम सपोर्ट्स ऐप कहेंगे, इसके माध्यम से राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर कितनी सब्सिडी दी जाती है? अभी हम लोग यहाँ पे ऐप और आपका जो पोर्टल्स होता है उससे संबंधित प्रश्न है। 5 का आंसर सी हो जाएगा, 25 रुपये प्रति लीटर। 25 रुपये प्रति लीटर, अधिकतम 250 रुपये का दिया जाता है और अधिकतम 10 लीटर दिया जाएगा 1 महीने में। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए आपके मोबाइल में सीएम सपोर्ट ऐप, आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए। आप याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप का नाम। इसी प्रकार से झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, जिसे सीएम सपोर्ट ऐप कहेंगे, इसके तहत एक राशन कार्ड धारी परिवार के प्रति माह अधिकतम कितने लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है? तो 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, 10 लीटर। ये योजना से संबंधित, पॉलिसी से संबंधित, आपका स्कीम से संबंधित क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे पूछा कि पेट्रोल पर प्रति लीटर कितनी सब्सिडी, तो यहाँ पे 25 रुपये प्रति लीटर दिया जाएगा। और इसमें सिंपल था कितना लीटर दिया जाएगा पेट्रोल पर सब्सिडी, तो आपका यहाँ पे आंसर 6 का बी हो जाएगा। तो 6 का बी है और 5 का आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, झारखंड पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 24। इसी प्रकार से आप याद रखिएगा, झारखंड में 24 क्या है? तो जिला परिषद, जिसे हम बोल सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो जिला परिषद जो है आपका, जिला परिषद ही बोलेंगे,
24 हो जाएगा। झारखंड में 32 जनजाति थी, लेकिन अभी जनजातियों की संख्या 33 हो गया है। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। 2022 में जो है एक नया जनजाति, पुरान जनजाति को मान्यता दिया गया। झारखंड बना था तो उस समय 18 जिला था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 6 बाद में बने, तो इस प्रकार से 24 अभी जिला है। नवीनतम प्रशासनिक आंकड़ों और हालिया नागरिक निकाय समीक्षा के अनुसार झारखंड में कुल कितने नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है? तो हाल ही में चुनाव हुआ, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। झारखंड में 9 नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। आपके इसके बाद नव निर्वाचित या नव गठित झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 2025, जिसे TAC कहेंगे, यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष, जिसे एक्स ऑफिसो चेयरमैन बोलेंगे, ये कौन होंगे? तो 9 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, हेमंत सोरेन। जो भी झारखंड के या मुख्यमंत्री होंगे, वही ऑटोमेटिक जो है झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी TAC के पदेन अध्यक्ष को आप बोल सकते हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न आप याद रखिएगा। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC 2025 का पदेन उपाध्यक्ष एक्स ऑफिसो वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी ऑटोमेटिक बनेंगे। तो अभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि झारखंड में, और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कन्फ्यूजन करने के लिए कुछ किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है और लोगों को छांटने का एक तरीका निकालने के लिए। तो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 2025, यानी कि आप बोल सकते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन है? अभी तो हेमंत सोरेन है, आप याद रखिएगा। और अगर हेमंत सोरेन दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो उसमें वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये मुख्यमंत्री ही इसके होते हैं अध्यक्ष, चेयरमैन, आप याद रखिएगा, जिसे प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट। देखिए, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पे 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चमरा लिंडा, जो कल्याण मंत्री अभी में है। अगर ये अभी कल्याण मंत्री नहीं रहते तो इसका आंसर ये नहीं होता। जो उस समय बाद में या फिर पहले जो कल्याण मंत्री रहेंगे वो हो जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। ये एकदम नया करंट अफेयर है। ये 2025 में इसका गठन किया गया था। इसमें बहुत सारे सदस्य और मेंबर होते हैं। अब आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC में पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य शामिल हैं? देखिए, टोटल मेंबर की बात किया गया, सहित मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लगाकर कुल मेंबर की बात करें तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 19 सदस्य, 19 मेंबर इसका होगा। इसी प्रकार से हाल ही में शोधकर्ताओं को झारखंड के किस चर्चित स्थान से डायनासोर के काल से भी पहले के प्राचीन जीवों के होने के पुरातात्विक जो से संकेत मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल टाइप से साइट मिला है? 12 का आपका राइट आंसर बी होगा, दुधिया नाला हजारीबाग। दुधिया नाला हजारीबाग में है। पतरातू घाटी आप जानते हैं रामगढ़ में है। जोन्हा जलप्रपात रांची में है। इसी प्रकार से मसानजोर दुमका में है। मसानजोर बांध या कनाडा बांध के नाम से बहुत फेमस है, मयूराक्षी नदी, आप याद रखिएगा। आपका जोन्हा, दसम और आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ये सब रांची में है। तो दुधिया नाला कहाँ? हजारीबाग में है। यहीं पे डायनासोर के काल से भी पहले बहुत प्राचीन जीवों के कुछ पुरातात्विक संकेत मिले हैं। देखिए, डायनासोर सभी पुराने जीवों के संकेतों के कारण चर्चा में रहा दुधिया नाला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो 13 का आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, हजारीबाग। इसी प्रकार से हजारीबाग का स्थापना याद रखिएगा, आपका 1834 हो जाएगा। रांची जिले के मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में किस महान राज्य विभूति के नाम पर रख दिया गया है? तो आपका 14 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, रघुनाथ महतो जंक्शन। रघुनाथ महतो आप जानते हैं, रघुनाथ महतो जो कि एक जनजातीय आंदोलन या फिर आपका विद्रोह और रिवोल्ट से संबंधित है। तो रघुनाथ महतो जंक्शन किया गया है रांची जिले के मुरी रेलवे स्टेशन का नाम जो है चेंज करके। अब देखिए, नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बनने का गौरव झारखंड के किस प्रतिष्ठित शहर को प्राप्त है? आपका 15 का आंसर यहाँ पे डी होगा, बोकारो। बोकारो जैसे ग्लोबल एक्टिव शहर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के ट्री मैन ऑफ झारखंड के नाम से विख्यात किस महान पर्यावरण प्रेमी का निधन 2 मार्च 2025 को हो गया? तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। 16 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा, जगदीश महतो। तो जगदीश महतो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। झारखंड के ट्री मैन ऑफ झारखंड के नाम से जगदीश महतो, इनका हाल ही में जो से निधन हुआ है। अब देखिए, ट्री मैन ऑफ झारखंड के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय जगदीश महतो मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले के निवासी थे? तो 17 का आंसर आपका सी होगा, बोकारो के थे। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित जगदीश महतो ने ग्रामीण स्तर पर कितनी वन सुरक्षा समितियों का सफलतापूर्वक गठन किया था? 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, 450 से अधिक जो है वन समितियों, फॉरेस्ट कमेटियाँ बोल सकते हैं, इसका गठन किया गया था। सुप्रसिद्ध आदिवासी लेखिका और
अधिकार कार्यकर्ता रोज करकेट्टा का कविता संग्रह पाघा जोरी जोरी रे घाटो मुख्य रूप से किस विषय वस्तु पर केंद्रित है? तो आप यहाँ रोज करकेट्टा का नाम याद रखिए, खड़िया लेखिका है, इनका निधन शायद हो गया है, तो पाघा जोरी जोरी रे घाटो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसे विषय वस्तु पूछा जा रहा है। 19 का राइट आंसर ये होगा नारी। देखिए, नारी मन की अभिव्यक्ति, तो नारी मतलब कि जो महिलाएं हैं, नारी है, उनके जो दिमाग और ब्रेन में जो आ रहा है, चल रहा है, वो उस अभिव्यक्ति, वही सब के बारे में दिया गया है कि हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे महत्वपूर्ण नॉकआउट मुकाबले में किस भारतीय खिलाड़ी ने 97 यानी 97 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया? तो 20 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, आपका बी होगा संजू सैमसन। हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे महत्वपूर्ण नॉकआउट मुकाबले में किस भारतीय खिलाड़ी ने 97 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर भारतीयों को सेमीफाइनल में पहुंचाया? तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेमीफाइनल में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेमीफाइनल में पहुंचाया तभी तो फाइनल में जीता। तो इसी प्रकार से आप जब एक एग्जाम क्रॉस करते हैं तभी तो आपका डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू या फिर मेन जो भी है क्लियर होता है। तो ये बहुत पहला स्टेप, दरवाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस करना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। ये जो रोज करकट्टा का पाघा जोरी जोरी रे घाटो, इससे एक आया कि आप पढ़े होंगे हिंदी में कविता क्लास 10th में कि मन की बात मन में ही मांझ रही है, जो कि ये अपना मन की बात मन में ही है, हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, उस लाइन से हमको ये चीज़ याद आया। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं, सिंपल, और आपसे पूछते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। रांची जिले के मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में किस महान राज्य विभूति के नाम पर रखा गया? तो सिंपल ऐसे याद रखिए कि मुरी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। इसका नाम अब क्या किया गया? ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ज़रूर बताइए। दूसरा करंट अफेयर लाएंगे और वो हमारे पास PDF बन की रेडी है, उसमें 60+ है और उसमें 2024, 25, 26 तीनों है। बहुत अच्छे से आपका 60 में से डायरेक्टली 1-2 तो आना चाहिए, नहीं तो इनडायरेक्टली तो भिड़ेगा। हम गारंटी नहीं दे सकते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि हम तो एग्ज़ाम सेटर नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा हॉनेस्टली, क्या है कि ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देख लिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली आपको लड़ेगा, कुछ इनडायरेक्टली लड़ेगा। बस आप इस तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस और रिविज़न करते जाइए ताकि आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।